हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एथना स्टोरीज। एथना स्टोरीज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम में से हर कोई आज इस बात को अच्छे से समझता है कि ये दुनिया सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी का शिकार हो चुकी है। बहुत ही कम लोगों के पास स्टेबल इनकम है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो हैं जो खत्ते गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि रोज बरोज दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, मगर आज भी हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही गुर्बत का शिकार हैं और जबरदस्ती खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो ऐसे रहना पसंद होगा, मगर इनमें से ज्यादातर मजबूरी की वजह से इस हाल में रहने। ये लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इस हाल पर पहुँचते हैं। ये लोग कभी पार्क में मौजूद बेंच पर सो जाते हैं या किसी पुल के नीचे। इनका हाल इतना बुरा होता है कि ये लोग खाना भी कूड़े से उठाकर खाते हैं। बाज़ औक़ात लोग इन पर तवज्जो देकर इनको चंद रुपए दे देते हैं, मगर ज्यादातर लोग इनसे कराहत महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो किसी की मदद करना खुद पर फर्ज समझते हैं, ख्वाह वो शख्स पुअर हो या होमलेस, रिच हो, काला हो, गोरा हो। ये लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो मदद के लिए पुकारते हैं। आज की कहानी इस बात का सबूत है, जो चंद साल पहले एक वाक़ये पर मबनी है। इस वाक़ये ने पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के दिलों को मोम कर दिया था। हुआ कुछ यूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल एथना स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूँ मालूम होता है कि मेरे चैनल पर 90% आने वाले लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। इनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस मौसूल होती रहे। साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मौसूल हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक आम सा दिन था। केसी फिशर नामी औरत एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मौजूद थी। उसने एक कॉफी का कप ऑर्डर किया और बारिश की वजह से वहीं बैठकर काफी एंजॉय कर रही थी। केसी अपने ख्यालात में मगन थी और रेस्टोरेंट से बाहर मौजूद लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। तो तब अचानक उसकी नजर गली में मौजूद एक होमलेस आदमी पर पड़ी जो जमीन पर बिखरे हुए सिक्के इकट्ठे कर रहा था। इसके बाद वो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। इसकी हालत बहुत बुरी थी, कपड़े पुराने थे, अनधुले थे, वो नहाया भी नहीं था। इसकी हालत इतनी काबिले रहम थी कि जैसे ही वो खड़े होकर अपने चुने हुए पैसों गिन रहा था और हिसाब लगा रहा था कि वो क्या खरीद सकता है, इतने में रेस्टोरेंट में बैठे लोग उस शख्स को देखकर इशारे और कान में गॉसिप करने लगे। केसी ये सब देख रही थी, मगर केसी इस आदमी की हालत से ज्यादा इसके फेशियल फीचर्स को ऑब्जर्व कर रही थी। इसने जब इसकी आंखों में देखा तो उसे वहाँ गम और मायूसी नजर आई। केसी को अंदाजा हो गया कि शायद इसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए इसने इस शख्स को आवाज दी। क्योंकि केसी हमेशा से होमलेस लोगों के साथ अच्छा सलूक करती थी, वो उनको देखकर डिस्गस्ट फील नहीं करती थी, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। तो इस शख्स से न सिर्फ उसके हालचाल के मुतालिक पूछा, बल्कि उसको खाने की भी दावत दी। वो शख्स ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने ऑफर कबूल करने की बजाय केसी से दूर होने लगा। इससे जाहिर था कि इस शख्स से कभी किसी ने हमदर्दी से बात नहीं की, मगर भूख की शिद्दत की वजह से उसने केसी की ऑफर कबूल कर ली। वो केसी के साथ वाली टेबल, जो कि कुछ फासले पर मौजूद थी, वहाँ पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। मगर केसी ने उसको कहा वो अकेली ही है, क्यों ना वो अपने खाने को उसकी टेबल पर आकर खा ले, यानी वो उसे ज्वाइन कर ले। वो शख्स मजीद हैरान हो गया, मगर उसके साथ आकर बैठ गया। जब उसका ऑर्डर आ गया तो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। अमूमन लोग इससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, मगर आज ये लड़की ना सिर्फ उसको खाने की दावत दे रही है बल्कि कंपनी भी दे रही है। वो थोड़ा सा डरा हुआ था, मगर जब केसी ने उसको एतमाद दिलाया कि सब कुछ ठीक है, वो असल में इसके बारे में जानना चाहती है कि इसकी ये हालत कैसे हुई, तो वो आदमी रिलैक्स हो गया और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम क्रिस है। अपनी होमलेस होने की कहानी बताते हुए उसका कहना था कि उसका ताल्लुक एक डिसफंक्शनल फैमिली से था। उसका बाप उसे और उसकी माँ को बहुत मारता था और जलील करता था। वो शराब नोशी भी करता था। इस वजह से वो घर से भाग निकला, क्योंकि वो मजीद मार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई, क्योंकि गलियों में मौजूद होमलेस लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, उसको मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसका खाना छीन लेते थे। क्रिस ने कहा कि वो होमलेस होकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो जॉब करके अपना बोझ उठाना चाहता था, मगर जब वो किसी जगह काम करता था तो वहाँ के लोगों को अंदाजा हो जाता था कि ये वो होमलेस है, जिसकी वजह से वो इसे जॉब से निकाल देते थे। कई साल तक वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जॉब के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तगदो में लगा रहा, मगर उसकी हालत जूं की तू रही। इस चीज की वजह से उसने ड्रग लेना शुरू कर दी। लोग उसके पास से गुजरते और उसे नोटिस किए बगैर वहाँ से गुजर जाते।
गर्ज किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका कहना था कि जिंदगी और बुरी हो गई जब उसका लॉयल डॉग जो भी मर गया, कि कई सालों से उसका साथी रहा था। वो उसको सर्दी की लंबी रातों में कंपनी देता था। उसका कहना था कि वो होमलेस इसलिए हुआ था ताकि वो कुछ बनकर अपनी माँ को प्राउड फील करवाए, मगर इस सब के बावजूद वो नाकाम रहा। उसकी माँ उसके घर छोड़ने के चंद दिनों बाद ही चल बसी। उसकी माँ के चले जाने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि अब उसकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं रहा। केसी ये सब बातें बहुत गौर से सुन रही थी। जब वो केसी से बात कर रहा था तो उसे अंदाजा हुआ कि क्रिस बहुत ही वेल मैनर्ड इंसान है। उसकी जिंदगी चाहे सड़क पर गुजरी हो, मगर वो एक अच्छा इंसान है और वो सलीके से बात करता है। केसी ये सब कुछ सुन रही थी तो उसने इस शख्स की बात बिल्कुल भी ना काटी और उसकी बात सुनती रही, मगर दिल ही दिल में रो रही थी। वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी ताकि वो शख्स ये ना समझे कि वो उस पर तरस खा रही है। वो शख्स बोलता रहा। कई घंटे गुजर गए। इस शख्स ने अपनी तमाम अंदर की बातें खोल कर रख दी। केसी ने कहीं जरूरी जाना था, इस वजह से उसने क्रिस को बताया कि उसे कहीं जाना है। तो क्रिस बोला कि वो थोड़ी देर और रुक सकती है, वो उसे कुछ देना चाहता है। उसने उससे कागज और पेंसिल मांगी। वो कागज पर कुछ लिखने लगा और उसने वो कागज फोल्ड करके केसी को दे दिया और उससे कहा कि जब वो चला जाएगा तो फिर वो इसे खोलकर पढ़े। जब ये दोनों लोग एक दूसरे को गुड बाय कहकर रवाना हुए तो उसके चले जाने के बाद केसी ने वो कागज पढ़ा। उस कागज पर ये लिखा था, मैं आज अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, मगर तुमसे मिलकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। केसी, तुम कितनी खूबसूरत इंसान हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा इतना वक्त ले लिया, मगर मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। केसी ये पढ़कर बहुत ज़ारो कतार रोने लगी। उसने सोचा, क्या एक इंसान की जान की कीमत एक सैंडविच और कॉफी का कप है? नहीं, बल्कि वो वक्त था जो उसने इस आदमी की बात सुनने में सर्फ किया था। अगर वो ऐसा ना करती तो आज क्रिस जिंदा ना होता। ये सोचकर केसी ने ये कहानी दूसरों से शेयर की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस कहानी को शेयर कर दिया। जिसने इसकी कहानी पढ़ी रोए बगैर ना रह सका। दोस्तों, बाज़ औक़ात इस लड़की की तरह अगर हम अपने इर्द गिर्द लेस प्रिविलेज लोगों को देखें और उनको तवज्जो दें तो ये चीज उनकी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज जरूर ला सकती है। जैसा कि इस कहानी में केसी की जरा सी तवज्जो ने इस शख्स को सुसाइड करने से रोक दिया। इसी तरह हम लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। इस वाक़ये के बाद वो होमलेस इंसान केसी को कभी नहीं मिला। उसका कहना था कि मुझे यकीन है कि उसने दोबारा जीने की कोशिश करना शुरू कर दी होगी। ये कहानी बहुत सादा सी मालूम होती है, मगर ये हमें बताती है कि कुछ लोग जो कि जॉब करते हैं, शाम को आकर टीवी देखते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, ये किसी इंसान का ख्वाब भी हो सकती है। ये कहानी हमें दूसरों से अच्छा रवैया रखने का दर्स देती है। थोड़ी सी कोशिश से हम किसी की लाइफ को तब्दील कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द लोग गुर्बत का शिकार हैं, मगर हम इन लोगों को जज करने की बजाय अगर उनके साथ रहमदिली का सलूक करेंगे तो इससे न सिर्फ उनके अंदर एतमाद पैदा होगा, बल्कि वो बुरे डिसीजन लेने से भी बच सकेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में और किसी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।